नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वड्डमाणं तिद्धं धम्मस्य कर्तारम्। तो चर्चा अपनी बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है कि केवल ज्ञान कैसे स्वभाव वाला है। केवल ज्ञान उन पदार्थों को भी जान लेता है जो अभी जगत में असद्भूत हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान में सद्भूत हैं। जगत में कैसे असद्भूत हैं कि भूतकाल की पर्याय और भविष्य काल की पर्याय, माने अभी नहीं है ना, अगर अभी होती तो वर्तमान कहलाती, लेकिन वो ज्ञान में अभी भी सद्भूत है, माने ज्ञान में निरंतर वर्तमानवत जानने में आ रही हैं। उनकी तो एक ही होती होंगी सारी। किनकी? सिद्ध भगवान की, केवली भगवान की एक जैसी होती हैं, जैसी होती होंगी सारी। एक जैसी होती हैं, एक नहीं होती। हाँ, मतलब एक जैसी। हाँ, क्योंकि जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल अगर अलग अलग हुई तो फिर तो केवल यानी नष्ट हो गया। देखो, विस्तार क्रम में प्रवर्तमान वस्तु के जो सूक्ष्म अंश हैं उसको प्रदेश कहते हैं। क्या कह रहे हैं? विस्तार क्रम में प्रवर्तमान वस्तु का जो सूक्ष्म अंश है उसको प्रदेश कहते हैं। उसी प्रकार प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान जो वस्तु का सूक्ष्म अंश है उसको कहते हैं पर्याय। ठीक है? समय, देखो वस्तु को विस्तार क्रम, जैसे मान लो ये हॉल 50 फुट का हॉल है, ठीक है, ये इसका विस्तार है ना, विस्तार। अब इसको आपने कैसे नापा? 50 फुट, एक एक फुट से ना, वो आपने यूनिट मानी 1 फुट की, तो 50 कैसे नापे आपने? 50 फुट, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, ऐसे ऐसे। ठीक है, इन फिट से आपने इस होल का माप किया। तो इसका जो सूक्ष्म अंश है 50 फुट का, पूरा एक होल है, लेकिन इसका सूक्ष्म अंश क्या हो गया? 1 फुट। ठीक है, ये तो मोटे रूप में उदाहरण में है। सिद्धांत में देखा जाए तो वो होता है प्रदेश। क्या होता है? सबसे छोटा अंश, विस्तार क्रम में प्रवर्तमान, ये जो वस्तु का सूक्ष्म अंश है वो कहलाता है प्रदेश। ठीक है, उसी प्रकार ये तो क्षेत्र की अपेक्षा बात की थी। अब अगर काल की अपेक्षा बात करें तो वस्तु निरंतर प्रवाहित होती है ना, काल क्रम के अनुसार, क्योंकि काल अनादि से अनंत तक है, वर्तमान एक समय का होता है। तो वस्तु आज भी है, कल भी है, कल भी है, आगे आने वाले कल, यस्टरडे में भी थी क्या? अगर आप वहाँ जाकर खड़े होकर देखेंगे तो है दिखेगी, वहाँ वो उसका प्रेजेंट दिखेगा। ठीक है ना? माने आप मंडे में हैं, आप ट्यूसडे में हैं, आप वेडनेसडे में, आज ट्यूसडे है ना, तो मंडे हो गया यस्टरडे, और बुधवार वेडनेसडे वो हो गया टुमारो। तो आप एक अपेक्षा देखे, जब हम यहाँ खड़े हैं तो भूतकाल था, है नहीं, भूतकाल में जो मनोज था वो अब नहीं है, तो ये वर्तमान का है। अगर वो भी हो और आगे वाला भी हो तो फिर 3 हो जाएंगे। तो फिर 3 ही क्यों होंगे? कि भूतकाल भी तो अनंत है और भविष्य काल भी अनंत है, तो कितने हो जाएंगे? तो क्या कहना है कि अब अगर आप मंडे में खड़े होकर देखते हैं तो मंडे में मनोज है,
मंडे में अगर आप खड़े होके, लेकिन आपकी ताकत नहीं है मंडे में पहुंचे। ज्ञान की अपेक्षा पहुंच सकते हैं। भगवान मतलब सिद्ध भगवान है, वो वर्तमान में फिर आगे फिर उनको कैसे करोगे? क्या मतलब आपने कहा मतलब 3 हो गए, तो सिद्ध भगवान के भी 3 हो जाएंगे। मैं ये तो कह रहा हूँ ना, ऐसे हो नहीं सकते। हाँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे अगर 3 हो जाएंगे तो फिर 3 ही क्यों होंगे, अनंत होंगे फिर, क्योंकि भविष्य काल तो अनंत है ना। तो फिर कितने अनंत अनंत हो जाएंगे। वो तो बहुत मत आ जाएगा फिर तो। हाँ, बौद्ध मत आ जाएगा। वो बौद्ध मत भी क्यों आ जाएगा, उनके में एक ही रहेगा, क्योंकि पहले वाला तो सर्वथा नष्ट हो गया। दूसरा आ गया, हाँ दूसरा आ गया, हाँ। नित्य हो गए। अब हमारे यहाँ आप नष्ट भी नहीं मान रहे और नया नया भी मान रहे हो, पुराना भी मान रहे हो, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वस्तु अनादि से अनंत काल तक रहती है, ठीक है। और वस्तु के वर्तमान दशा को ही परिणाम कहते हैं। क्या कह रहे हैं? वस्तु की वर्तमान दशा को ही परिणाम कहते हैं। तो जो भूतकाल का था ना, वो उस समय परिणाम था उसका वर्तमान में, अब तो वो गया। समझ में आया? और ज्ञान की अपेक्षा वो हाजिर है। और स्यादवाद से कोई विरोध नहीं है, स्यादवाद से अपेक्षा। एक सिंपल सी बात है, अपने को बस अपेक्षा समझनी है कि किस अपेक्षा आप ये कह रहे हो और उससे अपना क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। अपना प्रयोजन भी तो पुष्ट होना चाहिए ना। आचार्य देव अगर कोई बात कह रहे हैं, किसी अपेक्षा से कह रहे हैं, उसका प्रकरण से तालमेल बैठना चाहिए और उसका प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए। बाकी तो जिन शास्त्र रूपी समुद्र में, ये बहुत गहरा सागर है, ठीक है, इसको पार करना आसान बात नहीं है। कौन विम्युते शास्त्र समुद्र, कि कौन इस शास्त्र रूपी समुद्र को आराम से पार कर सकता है। अथाह है। केवल ज्ञान में जितना आया उसका अनंतवा भाग उनकी वाणी में आता है, और वो भी बड़ा अथाह है। लेकिन अपेक्षा से सब सिद्ध होता है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? मैं मंडे में था ना, ठीक है, मंडे गया तो वो जो था वो भी गया। अब मैं हूं इसकी बात करो। और अगर मंडे में जाके देखोगे तो वहां पे मैं प्रेजेंट हूं। तो उस अपेक्षा देखो कि अगर मंडे में देखते हो तो मैं मंडे में भी प्रेजेंट हूं। अब जो वेडनेसडे आएगा कल, उसमें मैं भी प्रेजेंट हूं। लेकिन कब है किसी की ताकत वेडनेसडे में पहुंच जाओ? आप अभी पहुंच सकते हो कि वो बस फिल्मों में ही होता है कि टाइम मशीन है और उसमें बैठे 100 साल आगे पहुंच गए अगले जन्म में और वो जीवन को जी रहे हैं। ये सब बातें बस वहीं होती हैं फिल्मों में और कहानियों में। हाँ, ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा आप आगे कितने मर्जी भविष्य काल में पहुंच सकते हो, भूतकाल में पहुंच सकते हो ज्ञान की अपेक्षा, क्योंकि आप ज्ञान में वर्तमानवत जान सकते हो और उस ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। ये बात यहाँ चल रही है। यहाँ तो केवल ज्ञान की सामर्थ्य बताई जा रही है। वस्तु के परिणमन की क्या दशा है उसकी चर्चा आएगी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में। ज्ञेय कैसा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, शास्त्र का अगर कोई भी कथन है तो वो हमें पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए, उसकी अपेक्षा को ठीक समझना चाहिए बस। और कभी भी परस्पर विरुद्ध नहीं होते। जिनेंद्र भगवान के कथन कभी भी आपस में विरोधी नहीं होते। विरोध होता है हमारी उल्टी समझ के कारण। तो इसलिए हमें सभी अपेक्षाओं को समुचित रूप से समझें तो कहीं कोई आपत्ति और दोष नहीं दिखाई देता। चलिए, तो कल भी अपनी कोई नई गाथा तो चली नहीं थी, पिछली ही हमने रिवाइज कराई थी। 40 नंबर चलनी है ना। देखो, आप प्रकरण के साथ जुड़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो अभी पीछे सिर्फ इतनी बात आ रही है, भाई साहब आप अपसेंट थे ना जब, कि उस ज्ञान की क्या दिव्यता, अगर वो भूत और भविष्य की पर्याय, जो अभी उत्पन्न नहीं हुई वो भविष्य की पर्याय, और जो होकर नष्ट हो गई वो भूतकाल की पर्याय, अगर उन्हें वो ज्ञान ना जाने तो फिर उस केवल ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा। तो इसलिए वो ज्ञान में कैसे वर्तती हैं, वर्तमानवत वर्तती हैं, माने जानने में आती हैं।
चलिए अब गाथा नंबर 40 आ जाते हैं। अब इंद्रिय ज्ञान के लिए, अभी अतीन्द्रिय ज्ञान की बात चली थी, लेकिन आपको अब कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो केवल ज्ञान जानता है, इंद्रिय ज्ञान के लिए नष्ट और अनुत्पन्न का जानना अशक्य है। क्या कह रहे हैं? इंद्रिय ज्ञान से जो भूतकाल की पर्यायें हैं और जो भविष्यकाल की पर्यायें हैं उनका जानना अशक्य है, नहीं जाना जा सकता, ऐसा न्याय से निश्चित करते हैं। गाथा देखिए, अत्थम अक्ष निवदिदम इहा पुव्वेहिम जे विजानन्ति तेसिम परोक्ष भूदम नादुमसक्कम ति पन्नत्तम। देखो क्या मतलब है? अत्थम माने क्या होता है? अर्थ। अत्थम माने अर्थ यानी पदार्थ। अक्ष, अक्ष माने अक्ष। निवदिदम माने उससे उत्पन्न हुए। अत्थम माने जो पदार्थ, अक्ष निवेदितम माने अक्ष माने अक्ष माने इंद्रिया भी होता है और अक्ष माने आत्मा भी होता है। लेकिन यहाँ इंद्रियों की बात है कि जो इंद्रियों के द्वारा माने इंद्रियों के विषय हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं माने जो इंद्रिय ज्ञान से जाने जाते हैं। ईहा पुव्वेहिम जे विजानन्ति के ईहादि पूर्वक। ईहादि क्या होता है? जो इंद्रिय ज्ञान होता है ना, मति ज्ञान के 4 स्टेप है। अवग्रह है, ईहा, अवाय, धारणा। तो जो ईहादि पूर्वक जाने जाते हैं, विजानन्ति माने जानते हैं। तेसिम माने उनको, परोक्ष भूतम, परोक्ष भूत यानी परोक्ष भूत। नादुम, नादुम या नादु जो है ना, नादु, नाद, नादा, नादव्वा, ये सब जानने के अर्थ में है। नेयव्वा, नायव्वा, ये सब। नादुम असक्कम, नादुम माने जानना अशक्य है। तिपन्नत्तम, पन्नत्तम माने ऐसा प्रज्ञप्त किया गया है, ऐसा कहा गया है। ऐसा किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है। क्या कहा है? पढ़ें गाथा, पढ़ें पहले एक बार। अत्थम अक्षणिवदिदम ईहा पुव्वेहिम जे विजानन्ति तेसिम परोक्ष भूदम नादुमसक्कम तिपन्नत्तम। ईहादि पूर्वक जानता जे अक्षपतित पदार्थ ने तेनो परोक्ष पदार्थ जानबु शक्य ना जिन जी कहे। तो उसको परोक्ष भूतम, परोक्ष भूत जो पदार्थ हैं उनको जानना अशक्य है। अब प्रत्यक्ष क्या है? उसको जो सामने दिख रहा है इंद्रिय ज्ञान वाले को, वो तो वही जान सकता है। जो सामने उसकी इंद्रियों का विषय नहीं बन रहा, ऐसे जो परोक्ष माने भूतकाल, भविष्यकाल, उसको इंद्रिय ज्ञान नहीं जान सकता। ठीक है, देखिए अब। अच्छा, डॉक्टर साहब वाली गाथा भी, पेज नंबर बोलो क्या है? 50। जो इन अर्थ को ईहादि पूर्वक जानते वे परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं जिनवर। वे परोक्ष पदार्थ को नहीं जानते हैं। देखिए अब टीका।
पहले अर्थ इसका, जो अक्षपतित माने इंद्रियों के जो विषय हैं, अर्थात इंद्रिय गोचर पदार्थ को ईहादि द्वारा जानते हैं। ईहादि द्वारा माने क्रम क्रम से जानते हैं। उनके लिए परोक्ष भूत पदार्थ को जानना, परोक्ष भूत माने जो आपके इंद्रियों से परे है, अक्ष से परे है। अक्ष माने इंद्रियां, परोक्ष माने इंद्रियों से जो परे है? हाँ चलिए, परोक्ष भूत पदार्थ को जानना अशक्य है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। टीका देखो, विषय और विषयी का सन्निपात जिसका लक्षण है, किसका लक्षण है? इंद्रिय ज्ञान का लक्षण है। कि देखो आपने रसगुल्ले का टेस्ट लेना है जीभ से, तो जीभ है विषयी और वो रसगुल्ला है विषय। तो विषय और विषयी भिड़ें तब आपको उसका ज्ञान होता है कि रसगुल्ला मीठा है कि मीठा डालना भूल गए उसमें। समझ में आया? कानों से जो शब्द हैं वो विषय हैं और ये कान हो गए उसके विषयी, ये दोनों का मिलाप हो तब उसका जानना होता है। माने इंद्रियों के प्रति ये भिड़ें, सन्निकर्ष हो तो इनका जानना होता है। सिर्फ चक्षु इंद्रिय में ऐसा है कि जो दूर रहकर जानती है, बाकी सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सन्निकर्ष होने पर उनका ज्ञान करती हैं। हाँ, तो इंद्रियों की बात कर रहे हैं ना अभी। विषय और विषय का सन्निपात, सन्निपात माने सन्निकर्ष, मिलान, संबंध, मिलाप, जिसका लक्षण है। किसका लक्षण है? ऐसे इंद्रिय और पदार्थ के, ठीक है, विषय और विषयी का, इंद्रिय और वो पदार्थ, उनके सन्निकर्ष को प्राप्त करके, सन्निकर्ष माने समीपता को, संबंध को, जो एक ही बात है। इंद्रिय के और पदार्थ के सन्निकर्ष को प्राप्त करके जो अनुक्रम से उत्पन्न ईहादिक से क्रम से जानते हैं। माने ऐसे जो हीन ज्ञान वाले, अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा था कि युगपत जानता था, इंद्रिय ज्ञान कैसा है कि क्रम क्रम से जानता है। अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा था कि भूत और भविष्य को भी जानता है, प्रत्यक्षवत, वर्तमानवत, प्रत्यक्ष जानता है। लेकिन ये कैसा है कि भूत और भविष्य को नहीं जानता, वर्तमान में भी जो अपने इंद्रियों के सामने आ जाए, जिसमें सन्निकर्ष हो जाए, उसे जानता है, नहीं तो नहीं जानता। वे उसे नहीं जान सकते जिसका स्व अस्तित्व काल बीत गया है। इसका मतलब असत हो गई ना, जिसका स्व अस्तित्व काल बीत गया है, यानी भूतकाल की पर्याय। उस समय उसका अस्तित्व था, अब उसका अस्तित्व काल बीत गया है। थोड़ी तो भूतकाल की पर्याय जानते हैं, थोड़ी तो जानते हैं, सारी नहीं जान पाए, थोड़ी तो जानते हैं। वो तो अभी आपके सामने कि आपने वो वर्तमान जिया है ना, इसलिए आप उसे अनुमान ज्ञान से जानते हैं। ऐसे थोड़ी जान रहे, जैसे अभी देखो, अभी जैसे मेरे सामने माइक रखा है, जैसे मैं इसको ऐसे स्पष्ट जान रहा हूँ, ऐसा नहीं जानता बिल्कुल भी। लेकिन केवली भगवान तो जैसे प्रत्यक्ष वर्तमान को जानते हैं, उसी प्रकार साक्षात भूतकाल और भविष्यकाल को जानते हैं। जैसे नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में आया कि द्वारका नगरी 12 साल बाद जलेगी, तो जलेगी ऐसा नहीं, जलेगी है वो तो है ही, लेकिन जैसे अभी साक्षात जल रही हो, ऐसे उनके ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट ऐसा जानने में आता है। हमारा ज्ञान तो क्या है कि ये थोड़ा सा ना स्मरण वाला भी एक अपने को मति ज्ञान है, स्मृति ज्ञान। तो हम स्मृति से जानते हैं उसको, प्रत्यक्ष नहीं जानते ऐसे। तो थोड़ा बहुत तो आता है, इसी से तो हमने पीछे सिद्ध किया था कि जब हमारे में आ जाता है तो केवल ज्ञान क्यों ना जाने। और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको जाति स्मरण हो जाता है, पिछले भव का याद आ जाता है कि मैं पिछले भव में यहाँ था, वहाँ गांव में जाते हैं, पता करते हैं, यहाँ मिलते हैं, ये है सब ठीक है, ऐसे ही है। हाँ, अवधि ज्ञान तो उससे भी ज़्यादा
पावरफुल हो गया। जाति स्मरण तो मति ज्ञान का ही भेद है हाँ। अच्छा, ब्रेक ना पड़े तो जिसका स्व अस्तित्व काल बीत गया है तथा जिसका स्व अस्तित्व काल उपस्थित नहीं हुआ, यानी भविष्य की पर्याय, उनका अभी स्व अस्तित्व काल उपस्थित नहीं हुआ। समझ में? देखो, मेरी इस खोपड़ी में से 10-15 साल बाद सफ़ेद बाल निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? इसमें से भरे हुए हैं ना। फिर क्यों? बात समझ में आ गई आपको? लेकिन आपको कैसे पता चला निकलेंगे इसे? तो अब तो अनुमान अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन जैसे निकलेंगे ना, केवल ज्ञान में वो स्पष्ट जानने में आ रहे हैं कि 10 साल बाद कैसे निकलेंगे, 9 साल बाद कैसे निकलेंगे, 8 साल बाद कैसे। ठीक है। और नहीं निकलेंगे, चांद दिखेगा, वो भी स्पष्ट ज्ञान में आ रहा है। समझ में आया? लेकिन हम तो अनुमान लगा रहे हैं ना, सफ़ेद निकलेंगे। जैसे वो एक सुनाते थे कि सिगरेट पीने वाले कभी बूढ़े नहीं होते। कि क्यों नहीं होते? कि जवानी में ख़त्म हो जाते हैं सिगरेट पी पी के। समझ में आया? तो अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो हमारा जो ज्ञान है ना, हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं भूत भविष्य का। ठीक है। अच्छा, तो इस पर से आप कल ये आपने प्रश्न किया था ना आंटी जी, कि वो सभी पर्याय उसमें मौजूद हैं, पारिणामिक रूप से हैं। तो ऐसे ही जो बाल निकलेंगे ना 10 साल बाद, वो यहाँ पारिणामिक रूप से हैं। पारिणामिक का मतलब उसमें शक्ति है उस रूप होने की, और वो शक्ति की जब व्यक्ति होगी तब उसमें से निकलेंगे। नहीं तो आप इससे थोड़ा सा अंदर जाओगे ना, कुछ नहीं है, सिर्फ यहीं ऊपर ऊपर इसकी थोड़ी सी जड़ें हैं, कई बार जड़ से उखड़ भी जाते हैं। तो भाई वहीं उसकी जब स्वकाल की योग्यता होती। अब कोई सोचे कि इतना बड़ा एक पेड़ निकल गया, इतना ऊंचा खजूर का, कहाँ भाई साहब? अब देखो छोटा सा लगा है, इसी में से निकलेगा नीचे से। अब वो खुदाई करके सोचे कि इसके नीचे कहाँ है जो इसमें से निकलेगा। हम छोटे थे तो स्कूल में मैडम ने दिया कि अपने अपने घर जाना और एक एक्सपेरिमेंट करना। एक बीज बोना, आम की गुठली, और फिर उसको उसमें से देखना पेड़ निकलेगा। हमें समझ में नहीं आता। हमने कहा मैडम भी पागल है कि इसमें से कहाँ से निकल जाएगा। उसको हमने फोड़ के खोल के देखी, कुछ भी नहीं है, कहाँ से निकल जाएगा? मिट्टी में दबाने से। ठीक है। अब आप ये बताओ कि वो जो एक वट वृक्ष का बीज है, उसके अंदर वट वृक्ष है कि नहीं है? कहाँ है? बात समझ में आ रही है? अब अगर इसी अपेक्षा आप कहते हो कि इस आत्मा में भूतकाल की पर्याय और भविष्यकाल की पर्याय हैं, और उस अपेक्षा को ठीक समझते हो, तब तो ठीक है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उदाहरणों को तो हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम यहाँ जो पढ़ते हैं ना, हम यहाँ लकीर के फकीर बनते हैं। यहाँ वही बेवकूफ़ी करते हैं कि वैसी भरी हुई होंगी जैसे। हमें ऐसा लगता था बचपन में, वो जो न्यूज़ आती थी ना टीवी पे, पहले टीवी भी ऐसे होते थे, पीछे से उनका भोंपू निकला होता था बहुत मोटा सा। वो ऐसा लगता था इसीलिए इतना मोटा है कि इसमें वो सारे फ़ोटो भर रखे हैं, कि वो फ़ोटो निकल के आ जाते हैं, कैसे आते हैं। तो जब एक बार टीवी हमारे सामने खुला तो मैं समझ में, इसमें तो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के अटरम झटरम है, फ़ोटो वोटो कहीं नहीं है। तो समझ में नहीं आती बात। लेकिन अब सबको क्लियर है कि उसमें कहीं कोई फोटो नहीं बने, कहीं भरे नहीं, अंदर सर में बाल नहीं भरे, लेकिन फिर भी कहते हैं ऐसे बीज में वृक्ष है, और फिर उस वृक्ष में कितने सारे बीज होंगे, फिर एक एक बीज में एक एक वृक्ष, ऐसे उन्होंने अनंतता बताई ना। तो वो किस अपेक्षा अपने को वहाँ भाषित होता है ना, तो उस बीज में वृक्ष है कि हाँ पारिणामिक भाव रूप से, माने उसका परिणाम है, उसकी योग्यता रूप से है कि लेकिन जब होगी तब होगी। ऐसे मेरे में सिद्धपना है योग्यता रूप से कि जब इसकी व्यक्ति होगी वास्तव में तो तभी सिद्ध होंगे। तो अपेक्षा सही समझ के सही मानोगे तो ठीक है, लेकिन अगर उसका छल ग्रहण करके अपने आप को ऐसे ही झूठे भ्रम में ये मानोगे कि मैं भगवान हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तो उससे भी काम होने वाला नहीं है। समझ में आया? अपने आप का मोटिवेशन, माने अपने आप को प्रोत्साहन तो देना है,
लेकिन झूठा भी नहीं देना। समझ में आया? तो मैं सिद्ध समान हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इसकी अपेक्षा को यथार्थ समझना, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अपनी रियलिटी पता हो, उसी का नाम है सम्यक ज्ञान। है तो कुछ और अपने को माने कुछ, तो ये तो भ्रम से मानना है। टोडरमल जी ने भी लिखा है। समझ में आया? यहाँ तो भ्रम तोड़ने के लिए बैठे। तो देखो यहाँ क्या लिखा कि इंद्रिय ज्ञान वाले उसे नहीं जान सकते जिसका स्व अस्तित्व काल बीत गया है और जिसका स्व अस्तित्व काल उपस्थित नहीं हुआ। स्पष्ट लिखा कि इसका अस्तित्व काल बीत गया, नहीं है ना, उसका अस्तित्व काल चला गया, और जिसका अस्तित्व काल अभी आया ही नहीं है। तो जब अस्तित्व काल नहीं आया तो उसका अस्तित्व कैसे है, ये तो बताओ। स्पष्ट लिखा है ना, देखो यहाँ पर, जिसका अस्तित्व काल बीत गया है। उसी अपेक्षा से तो द्रव्य का नाश हुआ। किस अपेक्षा? कि पर्याय की अपेक्षा, क्योंकि पर्याय का व्यय हो गया। उस अपेक्षा तो द्रव्य नष्ट हुआ कहते हैं, और द्रव्य उत्पन्न हुआ क्योंकि नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ। और वो जो पर्याय नष्ट हो गई, आप उसको भी मानो कि है अभी। आप कहते रहो कि पारिणामिक भाव रूप से, लेकिन हम समझते वही हैं बच्चों वाली बातें कि उसमें भरी हुई हैं, अंदर डूबी हुई हैं। तो उसकी भाव वासना होनी चाहिए आपको। देखो शब्द कठिन है लेकिन भाव सरल है। ठीक है? क्योंकि अतीत अनागत पदार्थ और इंद्रिय के यथोक्त लक्षण ग्राह्य ग्राहक संबंध का असंभव है। देखो आपने कल रसगुल्ला खाया था, तो आपके ज्ञान में है ना, आपके ज्ञान में है। लेकिन अभी जैसा रसगुल्ला खाएं, उसमें जो आपको ज्ञान होता है, क्या वैसा स्पष्ट ज्ञान है कल का? अगर है तो फिर आज रसगुल्ला मत खाओ, उसी से काम चला लो। नहीं चलता ना। तो यहाँ जो अपना इंद्रिय ज्ञान है, ये सन्निकर्ष वाला है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो बीत गई हैं और जो भी उत्पन्न नहीं हुई, ऐसी पर्यायों के साथ, ऐसे विषयों के साथ, क्योंकि यथोक्त लक्षण, जैसा ऊपर कहा था, ग्राह्य ग्राहक के विषय और विषयी वाला लक्षण, वो वहाँ असंभव है। भावार्थ, इंद्रियों के साथ पदार्थ का संबंध हो तभी इंद्रिय ज्ञान पदार्थों को जान सकता है। और वो जो आप जान रहे हो ना भाई साहब, वो इंद्रिय से नहीं जान रहे, वो आप मन से जान रहे हो। रसगुल्ले को जो आप जान रहे हो ना कि मैंने कल खाया था, वो जो आपको याद आ रहा है, वो मन का कार्य है। मन संबंधी मति ज्ञान है वो, जिसको कहते हैं स्मृति ज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान तभी जान सकता है पदार्थ को। नष्ट और अनुत्पन्न आगे की पदार्थों के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष संबंध ना होने से इंद्रिय ज्ञान उन्हें नहीं जान सकता। तो अब निष्कर्ष क्या निकला कि इंद्रिय ज्ञान हीन है। हीन है इसीलिए हे है, छोड़ने योग्य है। अभी उसकी बात गौण है। देखो ये जो 5 इंद्रिय के विषयों में झपट्टे मार रहा है ना, इंद्रियों के विषयों में ही मान रहा है। मन तो उसके पीछे का ड्राइवर है। जो कार्य चल रहा है ना, इसका 5 इंद्रियों से चल रहा है। और मन क्या है? मन सारथी है। ये 5 घोड़े हैं, इन 5 घोड़ों की लगाम मन के हाथ में है। और मन कुछ नहीं है। जो भाव मन है ना, वो अपना ही माने जो ज्ञान का क्षयोपशम है वही है। तो जैसी आपकी बुद्धि है, जैसी आपकी सोच है, वैसा मन होता है। आप अपनी सोच बदल लो, मन बदल जाएगा आपका। जैसे किम्पाक फल को देख के खाने का बड़ा जी ललचाया, लेकिन इतने में ये कौवे ने उसमें चोंच मारी, और चोंच मारते ही खाते ही मर गया वो एकदम। तो आपका जो मन उतना आकर्षित था उस फल को देखकर कि मैं इसको खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा,
अब आपका मन पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? क्यों पलट गया वो मन? समझ में आया? उदाहरण दिया ऐसा ग्रंथों में, जैसे माने घर पर पत्नी भी है और बहन भी आई हुई है। आज बहन ने पत्नी वाली साड़ी पहन ली, समझ में आया, और कदाचित इसने हाथ रखा क्या समझकर पत्नी, लेकिन जैसे इसके ज्ञान में आया ये तो बहन है, तो वो भाव पलटने में कितनी देर लगी बताओ आप? तो ये सारा का सारा खेल ज्ञान का है। जैसा आपके ज्ञान में निर्णय होता है, क्योंकि अभी अज्ञानी को क्या निर्णय है कि इंद्रिय विषय जो हैं ये सुख के कारण है, तो इसका मन वहाँ भागता है। प्रश्न यही है ना कि साहब हम तो चाहते बहुत हैं कि हमारा मन धर्म में लगे, लेकिन पता नहीं क्यों भाई साहब हमारा मन दुकान पे भागता है, हमारा मन नोटों में भागता है, हमारा मन खाने पीने में भागता है, क्योंकि जहाँ सुख बुद्धि है, ठीक है ना, तो वहीं मन भागेगा। तो इसलिए हम क्या अभ्यास करना कि मन को जबरदस्ती खींच कर भी एक बार इसके निर्णय का अभ्यास करना कि वास्तव में सुख है कहाँ, उपादेयपना कहाँ है। समझ में? देखो सबका मन करता है कि ठंड में रजाई में से ना निकले, लेकिन आप बताओ, आप निकलते हो ना क्योंकि दुकान जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ देखो सुख रजाई में दिख रहा है, लेकिन इसको पता है रजाई भी तभी नसीब होगी जब नोट कमा के लाएंगे। खाने में सुख दिख रहा है, लेकिन उसके लिए खाना छोड़ता है। खाने में सुख बुद्धि है, लेकिन खाना छोड़ रहा है वो भी खाने के लिए, क्योंकि दुकान नहीं जाऊंगा तो कमाऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे। समझ में है ना? सबको अच्छा लगता है मौज मस्ती, दुकान मत जाओ, नौकरी पे मत जाओ, खाओ पियो सो जाओ, कुछ मत करो, लेकिन क्यों कर रहा है? ये भी तो मन को मार के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपको निर्णय है। और जिनको माने जो नहीं कर पा रहे इस मन को कंट्रोल, तो दुनिया में बर्बाद हैं। फिर वो इसके उसके आगे हाथ फैलाते फिरते हैं जिंदगी भर, है ना? तो ऐसे ही हम भी मान लो, ठीक है मन हमारा कमज़ोर है, लेकिन जब आप अपने मन को ये समझाओगे कि जो तेरे मन के विषय है ना, उनकी पूर्ति भी और उनकी संतुष्टि भी तभी होने वाली है, नहीं तो मन की भी तृप्ति नहीं हो सकती। मन भी ज्ञानियों का ही तृप्त हो सकता है, अज्ञानी का मन तृप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी उसको सम्यक ज्ञान की खुराक से तृप्त कर लेते हैं कि भैया जहाँ स्वर्गों में भी पेट नहीं भरा, इतना वैभव, इतना सब कुछ, तो यहाँ कहाँ से पेट भरने वाला है? तो वो अपने को कंट्रोल करते हैं, उसी का नाम है संयम। देखो ऐसा होता है कि कई बार ना कुछ चीज़ें गौण होती हैं, जैसे हम अनुदरा कन्या कहते हैं। अनुदरा कन्या किसको कहते हैं? जिसके उदर ना हो, बिना पेट की हो। लेकिन वहाँ अनुदरा कन्या का मतलब ये नहीं कि बिना पेट की, वहाँ उसका मतलब है जिसकी कमर पतली हो, तो उसको कहते हैं अनुदरा कन्या। ठीक है, ये माने उसके सौंदर्य के विशेषण में आता है कि कन्या कैसी है? अनुदरा, क्योंकि उसका पेट पतला है, पतली कमर है। तो अनुदरा का मतलब तो ये होता है कि उसका उदर ना हो, पेट ही ना हो, तो बिना पेट के तो कोई नहीं हो सकती कन्या। डॉक्टर साहब सुनाते हैं ना, एक गांव में बारात आई, चौधरी साहब वाली है ना, सुनिए सबने। तो चौधरी साहब को कार्ड देना भूल गए। चौधरी साहब ने कहा अच्छा, तो वो थोड़ा सा गांव से पहले ठहरी थी बारात, तो पहुंच गए कि कौन से गांव से आ गए, सारे के सारे मूर्ख हैं कि कोई है यहाँ पढ़ा लिखा समझदार आदमी। अरे जिस लड़की का तुम बिहार रिश्ता लेके आए हो, शादी करने आए हो, तुम्हें पता है उसके पेट है? हाँ 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 हाँ। और सारी बारात जाने को वापस तैयार। समझ गए? पेट है माने गर्भ है, तो उनने तो कहा पेट है, और सब बात जाने को तैयार। वहाँ खबर पहुँच गई जहाँ तैयारी चल रही थी लड़की वालों के यहाँ कि वहाँ जो कोई फजीता हो गया और सारे लोग लौट के वापस जा रहे हैं। उन्हें पता चले कुछ हो गया है, तो उन्होंने सोचा ऐसा क्या गड़बड़ हो गई, किसी ने निकाला, किसको याद नहीं किया कौन से दही पित्तर रह गए। तो उसे याद आया, ओहो चौधरी साहब का कार्ड रह गया। तो वो गए दौड़े दौड़े, सब जितने बड़े लोग थे हाथ पैर जोड़े, चौधरी साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, आपका कार्ड निकाल के रखा हुआ था, पता नहीं कैसे हमारी मती मारी गई, रह गया। तो उन्होंने कहा चौधरी साहब आपको जरूर आना है शादी में, और बारात आके हाँ हाँ जाओ जाओ आएंगे। अब चौधरी साहब गए,
उन्होंने कहा भैया ये तो सारे गधे हैं यहाँ पे, किसी का कोई अकल नहीं। कि क्या हुआ, कि क्या बिना पेट के भी कोई लड़की होती है? समझ में आया? तो ऐसा क्या है कि कई बार ना कुछ चीज़ें किंचित के अर्थ में आती हैं, कभी किसी चीज एक आध चीज को गौण करके मुख्यता की अपेक्षा कथन किया जाता है। तो जो चक्षु इंद्रिय है उसको गौण करके बात है मुख्यपने से। और देखो चक्षु इंद्रिय में भी है कि भले भिड़े ना भिड़े, लेकिन मैं पीछे का थोड़ी जान लूँगा चक्षु इंद्रिय से, तो उसका विषय वो सामने होना चाहिए ना, तो बस उसका उस प्रकार से घटित करना। मैं तो सोच रहा हूँ कितना मज़ा आता होगा कि जीव को जो जिज्ञासा जगे समो शरण में भगवान से वो पूछ लो और सबका समाधान मिल जाता है। और यहाँ हम इतने परेशान हैं कि ना तो हमें समाधान मिल पाता ना हम समाधान दे पाते, क्योंकि कितना अथाह है ज्ञान। शंका तो कुछ भी हो सकती है, प्रश्न तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ना तो अपने को पता कि कौन से ग्रंथ में कहाँ मिलेंगी, ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं। ठीक है ना, तो बस शांत रह जाते हैं सोच के चलो जब मिलेगा मिलेगा, अब करें क्या, कहाँ कहाँ ढूंढें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्पष्ट नहीं मिलेंगी आपको शास्त्रों में, लेकिन वहाँ इसीलिए तो आहारक पुतला निकलता है आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के मस्तक पे से, कि उन्हें भी कोई ऐसी अटपटी शंकाएं होती होंगी कि उसके लिए वो पुतला निकलता है उसके समाधान के लिए। और जहाँ वो विराजमान है केवली अथवा श्रुत केवली, वहाँ उनके पाद मूल में टच होके आता है, उनकी शंकाओं का सब निवारण हो जाता है। वो तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक अंतर मुहूर्त काल के लिए बनता है, उसके बाद आके वापस उसमें मिल जाता है, फिर दोबारा भी जा सकता है। तो कितना मज़ा आता होगा। अभी तो गूगल आ गया कि जो चीज़ समझ में ना आए कुछ नया गूगल पे डालो मिल जाती है, समझ में आया। ऐसे ही अपना एक जैन कोश करके ना एक वो विकास छाबड़ा जी ने वो बनाई है एक वेबसाइट, तो आप जैन कोश टाइप करो, उसके अंदर फिर जो आपको चाहिए वो शब्द डालो, वो डिक्शनरी खुल जाएगी। जो जैन सिद्धांत कोश है ना, इसका उन्होंने वो सर्च इंजन बना दिया है उस तरह से। तो सन्निपात का मतलब क्या होता है? कुछ अन्य मत वाले हैं। अच्छा, सन्निपात का ही है हंसना, वो तो एक रोग है, वो सन्निपात तो रोग है, लेकिन यहाँ सन्निकर्ष का मतलब उसका आपस में संबंध होना। देखो इसमें भी ये बात समझना, तो यहाँ सन्निकर्ष का मतलब ये जरूरी मत समझना कि वो टच हो, उससे भिड़े ही, माने उसका मिलाप हो। जैसे जब तक हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ नहीं आएगी हमारी चक्षु इंद्रिय जान नहीं सकती, इसी को उसका सन्निकर्ष समझना इस अपेक्षा। ठीक है, अब ये गाथा क्लियर हो गई ना आपको। 40 नंबर की 41 वाली कर लेंगे। तो क्या सीखा इसमें हमने कि इंद्रिय ज्ञान, कि जो इंद्रिय गोचर जो पदार्थ हैं उनको ईहा आदि पूर्वक क्रम से ही जानता है, लेकिन जो परोक्ष पदार्थ हैं जो उसके इंद्रिय के सामने नहीं हैं, इंद्रिय के समीप नहीं हैं, नादु मसक्कम तिप्पण्णत्व, वो उनको जानने में समर्थ नहीं है। जबकि अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान उनको भी जान लेता है। तो इंद्रिय ज्ञान बताकर आपको अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा समझाइए। जैसे अपने बच्चों को हम रोज़ दूध देते हैं और वो नखरे मारते हैं, मैं नहीं पीता, ये नहीं, और छोड़ दिया बस, और नहीं। रोटी देंगे रोज़ बचा लाएंगे, तो उनको कैसे महिमा दिलाएंगे कि बेटा इतने दुनिया में इतने लोग हैं जिन्होंने आज तक दूध चख के नहीं देखा, जिन्होंने लड्डू का नाम तो सुना है लेकिन आज तक कभी लड्डू चखा नहीं। समझ में, 4 दिन में एक बार रोटी मिलती है, वो भी रूखी सूखी आधी, तब उन्हें महिमा आती है, अच्छा हम इतने भाग्यवान हैं। ऐसी जीव को वो केवल ज्ञान स्वभाव कैसा है, कैसे वो समझ में आए, तो सामने आपका इंद्रिय ज्ञान रखकर समझाया कि देखो इंद्रिय ज्ञान कैसा पराधीन, कैसा हीन, और वो अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान कैसा है, वो आपका स्वभाव है।
ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका